नमस्कार मित्रों, आज हमारे साथ स्वेच्छादान फाउंडेशन के अध्यक्ष बीएन झा जी हैं और उनसे हम बात करेंगे उनके कार्यों को लेकर और उनके द्वारा जो लगातार क्षेत्र में जो तमाम ऐसी गतिविधियां हैं जिसको लेकर लोग काफ़ी परेशान रहे पिछले काफ़ी समय से। क्या कहना है उनका रहेगा। सर नमस्कार। नमस्कार सर, क्या कहेंगे जिस तरीके से आपकी संस्था के द्वारा लगातार काम किए गए हैं और जो मुखर्जी नगर के हालात थे पीछे, कितना परिवर्तन अब देख रहे हैं? देखिए 60 to 70% परिवर्तन आया है मुखर्जी नगर में। मुखर्जी नगर एक्चुअली आप सब लोग जानते होंगे कि शुरू से, मैं भी 92 में मुखर्जी नगर आया, एक शिक्षा और आईएएस के जन्मदाता माना जाता था। लेकिन डे बाय डे ये कमर्शलाइज हो गया। यहाँ आके छात्रों को ठगना, छात्रों को एक्सप्लॉइट करना और तरह तरह के ख्वाब दिखा के छात्रों को ना तो प्रॉपर कोचिंग मिलता था, कोचिंग में बैठने के लिए स्पेस नहीं मिलता था, रहने के लिए घर जो मिलना चाहिए उसमें छोटा छोटा केबिन, वुडन केबिन मिलता था। घर में पढ़ नहीं सकते इसीलिए उनको लाइब्रेरी ज़बरदस्ती भेज जाना पड़ता था, क्योंकि घर में जगह नहीं होता था। एक फ्लोर पे जब 20 छात्र को रखा जाएगा तो कहाँ से छात्रों को मिलेगा जगह, तो उनको लाइब्रेरी जाना पड़ा। लाइब्रेरी का एक्सपेंसेस बढ़ गया। तो ये सब देखते हुए, चूँकि मैं भी बाहर से आया हूँ और छात्र ज़्यादातर बाहर से आते हैं, साथ में जो रेसिडेंट थे वो भी इससे सफ़र हो रहे थे। वही मैं अगर बात करूं, जिस तरीके से आपने बताया छात्रों को लेकर पीछे कई ऐसी घटनाएं भी हुई, कई लोग टेंशन में भी, जो बाहर से पढ़ने आए बच्चे, सुसाइड्स वगैरह भी हुए, कोई बिल्डिंग से गिरा, इनको लेकर भी आपके द्वारा काफ़ी चीज़ें देखी गई। बिल्कुल, यही सब छोटे छोटे मुद्दे जो हैं मेरे जिल में आता गया। आपको पता है मैं राजनीति से भी कंसर्न रखता हूँ, लेकिन मुझे लगा कि यार आखिर ये मुद्दा कौन उठाएगा। देश के भविष्य जो मुखर्जी नगर में सपनों को संजोने आता है, उसका भविष्य ही यहाँ खराब हो रहा है। उनको एक ऐसे जगह पे रखा जा रहा है जैसे कि जानवरों को रखा जाता था। तो हमने आवाज़ उठाया, माननीय दिल्ली हाई कोर्ट ने हमारी गुहार सुनी और हम लोग को पार्टी बनाया। हम लोग लीगल तरीके से, कोई इलीगल नहीं, किसी को धमकाया नहीं, किसी को कुछ नहीं कहा, जबकि हम पे बहुत सारा प्रेशर पड़ता है हमेशा कि ये इससे पीछे हट लो, क्या फ़ायदा लगा हुआ है। लेकिन हम एक रिहायशी होने के नाते भी सोचते हैं, क्योंकि हम आरडब्ल्यू के प्रेसिडेंट भी हैं। जब आरडब्ल्यू के प्रेसिडेंट रहोगे तो मुझे लगता है कि आप पे बहुत सारा भार रहता है कि उस जहाँ आप रहते हो वहाँ के आसपास के माहौल को एक सुसज्जित, सभ्य और सौंदर्यीकरण के रखना। उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा था। अब बताऊँ आपको कि कई सारे ऐसे अनसोशल एलिमेंट जो कि लाइब्रेरी और पीजी के नाम पे आके रहते हैं। छात्र तो हमेशा पढ़ने के लिए आता है, एकदम सच है, लेकिन कई अनसोशल एलिमेंट आके उस भीड़ में छिप जाते हैं, जिसमें कि भूलना नहीं चाहिए। अभी जो अनु धनखड़ आपने सुना होगा, जो बर्गर किंग रजौरी घाट में जो गोली चली थी, वो भी यहीं की पीजी में रहती थी। अगर देखा गया है, सुनने में आता है कि तमाम यहाँ पर पीजी में ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो पढ़ाई नहीं करते, एक तरीके से वसूली का काम, और तमाम ऐसे यहाँ पर वर्क हो रहे हैं जिनको लेकर जरा सी चीज़ होती है तो एकदम काफ़ी युवा इकट्ठा होकर हमला कर देते हैं। कुछ एक घटना भी अभी ताज़ा हुई है ऐसी। देखिए, कभी भी कोई छात्र गलत नहीं होता है। मैं आपको बता दूं, छात्र हमेशा पढ़ने के लिए आते हैं, वो कभी गलत नहीं कर सकता। मैंने आपको बोला ना, अनसोशल एलिमेंट उनकी मानसिकता ही होती है कि गलत कर रहा है। वो पढ़ने नहीं आते हैं, ना उनका पढ़ने से कोई दरोकार है। वो लाइब्रेरी में ले लेंगे एडमिशन, रात में बदमाशी करेंगे, पीजी में रहेंगे, बदमाशी करेंगे। जैसे कि आपने अभी देखा है 1156 में किस तरह से मारपीट हुई है, और डर से वो एफआईआर नहीं करवाया, स्टेटमेंट नहीं दिया, क्योंकि उसको डर लगा कि फिर मार खाएंगे। तो इस तरह के अनसोशल एलिमेंट यहाँ रह रहा है। आप ही बता दें, क्या आप भी एक पारिवारिक आदमी हैं, क्या यहाँ की महिलाएं, क्या यहाँ के बच्चे, क्या यहाँ के बुजुर्ग या कोई भी सुरक्षित हैं? इसलिए हम इस मुद्दे को उठाते हैं। वहीं अगर देखा गया, प्रशासन की भी जिम्मेवारी रहनी चाहिए, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया से यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं, लड़कियाँ हैं, रह रही हैं। क्या उनका कोई वेरिफिकेशन वगैरह दिल्ली पुलिस के द्वारा करवाया जाता है कि जो यहाँ पर लोग रह रहे हैं उनका वेरिफिकेशन स्टूडेंट्स का? देखिए, सबसे पहले लैंडलॉर्ड का बनता है ये फ़र्ज़ कि वो जाके दिल्ली पुलिस, कोई भी टेनेंट आता तो उसका पुलिस वेरिफिकेशन कराए। पुलिस 100-150 थाना में है, लगभग यहाँ 5 से 6 लाख टेनेंट रहते हैं। हर घर डेली पुलिस जाए ये संभव नहीं है, लेकिन
औचक वेरिफिकेशन होना चाहिए। हमने आरटीआई लगाया था दिल्ली पुलिस से, उसमें बड़ा ही शर्मनाक रिप्लाई आया कि टोटल 2023-24 में 2298 ही वेरीफाई किया इन्होंने। अब आप सोच सकते हैं 2298 तो एक कॉलोनी, एक ब्लॉक में लोग रहते हैं, इसका मतलब कि इतने सारे लोग अनवेरीफाइड रह रहे हैं। वही अगर मैं बात करूँ, जिस तरीके से तमाम घटनाएं दिल्ली में हुई हैं, सीनियर सिटीजन्स यहाँ कई ऐसे रह रहे हैं जिनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, उनको लेकर भी क्या कभी पुलिस प्रशासन ने उनके लिए कोई कारगर कदम उठाए? देखिए पुलिस, मैं आपको बता देता हूँ कि पुलिस अगर चाहे तो मंदिर के आगे से चप्पल भी चोरी नहीं होगी, ये बात सच है। अब दिक्कत क्या होता है कि मलिक साहब, जब माहौल में ना हम लोग एक सुने हैं कि कूड़ा वहीं डालता है लोग जहाँ कूड़े इकट्ठे होते हैं, लोग भी, पुलिस भी, प्रशासन भी सब समझ चुके हैं कि यार यहाँ के लोग तो इसी तरह रहते हैं, इसी माहौल में रहते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है, तो ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा पुलिस को, एमसीडी को, जो संबंधित हैं डिपार्टमेंट है, खास करके पुलिस को औचक रैंडम, जिसको हम रैंडमली किसी भी पीजी में जाके वेरिफिकेशन करना चाहिए। तो बहुत सारे, अगर बात करूं, जिस तरीके से आपने तमाम मुखर्जी नगर के लोगों के लिए कोर्ट भी गए, तमाम तरीके के लोग आरोप भी लगाते रहे इसकी, लगातार बीएन झा जी ने बिजनेस ख़त्म कर दिया, यहाँ पर नुकसान हो गया, स्टूडेंट्स चले गए, उनका भविष्य ख़राब हो रहा है, अब क्या हालात हैं मुखर्जी नगर के? मुखर्जी नगर एक बेहतर स्थिति में है और हम हमेशा से कहते हैं रोज़गार आप चलाएं, लेकिन अगर एक चेयर पे एक आदमी बैठ सकता है, 4 आदमी बिठा देंगे तो फिर तो चेयर भी टूटेगा और आदमी बैठ भी नहीं पाएगा। मुखर्जी नगर रेगुलर प्लॉटेड डेवलप्ड एरिया है और यहाँ के जो कमर्शियल हैं वो लिमिटेड काम के लिए बनाया गया, ग्राउंड फ्लोर शॉप्स के लिए लिखा हुआ है, मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट हैं, मेज़नाइन प्लस बेसमेंट स्टोरेज के लिए, एबव 2 फ्लोर जो है स्मॉल ऑफिसेज के लिए। लेकिन लोगों ने क्या किया, गुंडागर्दी एमसीडी के साथ मिलके बीच की दीवारों को तोड़ के क्लासेस बना दिया, बड़े बड़े हॉल बना दिया। वही सरकार बदली है, कितना सिस्टम बदला, कुछ समय हुए अभी सरकार बदले हुए, दिल्ली में ट्रिपल इंजन की सरकार आ चुकी है, तो कितने बदलाव आपको इस सरकार से उम्मीद लग रही है मुखर्जी नगर के लिए होंगे? देखिए सरकार और सिस्टम, अभी तुरंत सरकार बदली है, इस पे बहुत ज़्यादा अगर हम कहते हैं कुछ तो गलत होगा, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि रेखा गुप्ता जी की सरकार जो है बहुत जुझारू सरकार है और रेखा गुप्ता जी बिल्कुल अन्याय दिल्ली में छात्र के साथ या रेसिडेंट्स के साथ नहीं होने देंगी। क्योंकि मुझे याद है कि कुछ दिन पहले शालीमार बाग में इस तरह की एक पीजी में कुछ गलत काम हो रहा था, तो रेखा गुप्ता जी खुद संज्ञान ली। मैं उनसे बात भी किया था कि ये मुखर्जी नगर, कहते हैं हाँ झांसम में देखती रहती हूँ आप करते हो, तो मुझे नहीं लगता है कि रेखा गुप्ता इस तरह के चीज़ों को टॉलरेट करेंगे। अगर मैं लास्ट बात करूँ, कितनी और ज़रूरत है अभी मुखर्जी नगर को और यहाँ के जो स्टूडेंट्स और जो कोचिंग सेंटर है, कितने बदलाव की और कितने और आगे ले जाने की आपके द्वारा ज़रूरत है? देखिए जैसे कि आपने देखा कि भारत के हिंदी माध्यम के सबसे सर्वश्रेष्ठ इंस्टीट्यूट दृष्टि IAS नोएडा चले गए, बहुत अच्छे बिल्डिंग में गए। उसी तरह कल केडी कैंपस जो कि वनडे एग्ज़ाम के लिए बेहतर माना जाता है, जिसकी जो है संस्थापक नीतू सिंह जी है, वो भी आज़ादपुर मेट्रो स्टेशन में लगभग 17,000 स्क्वायर फीट जगह लेके, कल मैं भी गया था इनॉग्रेशन में उनकी। क्योंकि मैं कोचिंग के विरोधी नहीं हूँ, मैं अवैध कोचिंग, अवैध पीजी, अवैध लाइब्रेरी के विरोधी हूँ। मैं कभी नहीं चाहता हूँ शिक्षा के विरोधी हूँ, क्योंकि मैं खुद एक शिक्षा से जुड़ा हुआ इंसान हूँ, तो मैं उनके विरोधी हूँ। तो मुखर्जी नगर जो एरिया है ये 133.78 स्क्वायर मीटर का प्लॉट साइज है और कमर्शियल का मैंने बता दिया यूजेज क्या है। MPD में क्लियरली लिखा हुआ है कि 200 स्क्वायर मीटर से कम में आप पीजी नहीं बना सकते हैं, वो भी मिक्स लैंड में, कॉलोनी में नहीं, और 500 स्क्वायर मीटर से कम में आप कोचिंग नहीं चला सकते हैं। अगर 20 बच्चे से ज़्यादा एक हफ्ता में बच्चे आते हैं, 8 घंटे में अगर बच्चे आते हैं तो आपको एजुकेशनल बिल्डिंग में जाएगा। और एजुकेशनल बिल्डिंग की पैरामीटर है 500 स्क्वायर मीटर का प्लॉट होना चाहिए
प्लॉट के चारों साइड 6 वर्ग मीटर जगह खाली होना चाहिए, पार्किंग होनी चाहिए, लाइब्रेरी होनी चाहिए, ओपन स्पेस होना चाहिए, प्रॉपर टॉयलेट होना चाहिए, तब जाते हैं। मुखर्जी नगर ऐसा नहीं है, तो सबको सोचना चाहिए कि मुखर्जी नगर से कहीं दूसरी जगह जाके जहाँ छात्र सुरक्षित रहे वहाँ जाना चाहिए। आज जो छात्र मुखर्जी नगर में हैं, छात्र छात्राएं, आपके इन कार्यों से कितना संतुष्ट वो हैं और क्या समस्याएं जब आती हैं तो वो आपसे संपर्क करते हैं? बिल्कुल, छात्र, कल भी एक छात्र मुझसे संपर्क की, छात्र संतुष्ट है, क्योंकि मैंने बताया ना, छात्रों को अब लग रहा है कि वुडन केबिन में नहीं, मुझे भी रूम में मुझसे भी इंसान की तरह बर्ताव होता है, और वो बर्ताव करने में बीएन झा, उनके टीम, हमारे साथ 150 लोग जुड़े हुए हैं, जो 1-1 हज़ार रुपया दे के हम लोग केस लड़ते हैं। तो अब छात्र खुश होते हैं, छात्र कई कंप्लेन लेके आते हैं लोग। मैं तो सोचता हूँ कि बहुत बड़ी ताकत हो गई छात्रों में। अगर कोई जरा सा भी गड़बड़ करता है तो छात्र और छात्रा कहती है बीएन झा को कॉल करूँ। तो ये बहुत बड़ी ताकत है छात्रों में आया है कि कोई तो उसका साथ देने वाला बना। जिस तरीके से आपने मुखर्जी नगर में काफ़ी वर्क किया है, क्या जो राजेंद्र नगर के एरिए हैं या जो लक्ष्मी नगर के एरिए हैं वहाँ पर भी तमाम समस्याएं हैं, उनको लेकर भी आपके मन में कभी कोई विचार? बिल्कुल सही क्वेश्चन पूछा। हमारे जब भी हम कोर्ट में कोई भी एप्लीकेशन डालते हैं तो हम मुखर्जी नगर ही सिर्फ कंसंट्रेट नहीं करते, हम लक्ष्मी नगर, राजेंद्र नगर, करोल बाग, उत्तम नगर, जिया सराय, कटवरिया सराय, सब नाम लिख के आते हैं। तो हमारे लिए मुखर्जी नगर चूँकि मेरा रेसिडेंट है तो थोड़ा हाईलाइट होता है। राजेंद्र नगर के लिए भी हम वही लिखते हैं। राजेंद्र नगर में एक अच्छा क्या है कि पूसा रोड जो देखेंगे वहाँ सारे प्लॉट साइज जो 2000-3000 गज से ज़्यादा का है, और सब ने बाउंड्री 6 स्क्वायर मीटर छोड़ा हुआ, तो वहाँ चल सकता है। ओल्ड राजेंद्र नगर में नहीं चल सकता है, राजेंद्र नगर में नहीं चल सकता, करोल बाग वाली जो पूसा रोड वाली रोड है उसमें चल सकता है, जहाँ की प्लॉट साइज बहुत अच्छा है, वहाँ चला है, कोई दिक्कत। मैंने कहा हम कोचिंग के विरोधी नहीं हैं, हम शोषण के विरोधी हैं। तो ये थे हमारे साथ बीएन झा जी, जिन्होंने साफ शब्दों में कहा कि वो कोचिंग के विरोधी नहीं है, जो कोचिंग की आड़ में जो गलत गतिविधियां चल रही हैं उनके खिलाफ उनकी आवाज़ है और लगातार वो आवाज़ उठाते रहेंगे। तो फिर मिलेंगे नई शख्सियत के साथ, तब तक नमस्कार, धन्यवाद।